अब हम पढ़ते हैं इसका पैराग्राफ नंबर 3। उसमें पहली चीज हमें कहता है स्टॉप द ब्लीडिंग। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन if they don't apply gentle pressure with a clean cloth or bandage. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible, alleviate the wound. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. If blood spurts or continues flowing after continuous pressure, seek medical assistance. तो पैराग्राफ की रीडिंग यहाँ पर मुकम्मल होती है। अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड इज यूजुअली, आमतौर पर, नॉर्मली, पॉसिबल, मुमकिन, फैसिबल, ब्लीड, खून बहना, सिनोनिम है स्पर, अप्लाई, लगाओ यानी कि लगाना, एक्सर्ट, प्रेशर, दबाव, स्ट्रेस, बैंडेज, पट्टी, प्लास्टर, एलिवेट, बुलंद करना, लिफ्ट, डैमेज, डैमेज मीन नुकसान पहुंचाना और सिनोनिम है हार्म, डिसलॉज, जगह से हटा देना, डिटैच, क्लॉट, क्लॉट कहते हैं लोथड़े को यानी कि जमा हुआ खून, पीस ऑफ ब्लड, फॉर्म, बनाना या बनना, शेप, रिज्यूम, दोबारा शुरू हो जाना, रीस्टार्ट। द लास्ट वर्ड इज स्पर्ट, अचानक बह निकलना, मींस एरप्ट। तो यहां पर डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग पूरे होते हैं। अब हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन थे माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, मामूली जख्मों और खराशों में, यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन, अमूमन खून बहना खुद ब खुद बंद हो जाता है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन, अमूमन मामूली जख्मों और खराशों में से खून बहना खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। इफ़ दे डोंट, कहता है अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या करें? अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, के साफ कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर कॉन्टिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, के 20 से 30 सेकेंड तक मुसलसल दबाव रखें। एंड इफ पॉसिबल एलिवेट्स द वाउंड, और अगर मुमकिन हो तो जख्म को थोड़ा ऊपर उठा दें। इफ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, होल्ड द प्रेशर कॉन्टिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स एंड इफ पॉसिबल एलिवेट द वाउंड, कहता अगर ऐसा न हो तो साफ कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाव 20 से 30 सेकंड तक मुसलसल दबाए रखें, और अगर मुमकिन हो तो जख्म को थोड़ा सा ऊपर उठा लें। यानी कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल फिंगर पे चोट आई है तो आप अपनी फिंगर को थोड़ा सा ऊपर ऐसे उठा कर रखें। इससे क्या होगा, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाएगी और खून का जो बहना होगा वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप, ये देखने के लिए आया खून बंद हो गया है बार बार मत देखें, बिकॉज दिस में डैमेज, क्योंकि ये नुकसान हो सकता है, और डिसलॉज द क्लॉट दैट इज़ फॉर्मिंग, या फिर क्या होगा कि खून के बने हुए लोथड़े को अपनी जगह से हटा सकता है। एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और यह दोबारा खून बहना शुरू होने की वजह बन सकता है। तो नेक्स्ट उसकी इंस्ट्रक्शन क्या है कि डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड बिकॉज दिस मे डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट दैट इज फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, कहता ये देखने के लिए आया खून बंद हो गया है या बार बार मत देखें, क्योंकि इससे खून के बने हुए लोथड़े को नुकसान हो सकता है या उसको जगह से हटा सकता है और दोबारा खून बहना शुरू होने की वजह बन सकता है। फिर क्या कहता है, इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून निकलता है और कॉन्टीन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कॉन्टीन्यूस प्रेशर, या मुसलसल दबाव के बाद भी ये बहता रहता है, तो फिर क्या करें, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो तिब्बी इमदाद हासिल करें। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स और कॉन्टीन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कॉन्टीन्यूस प्रेशर,
सीक मेडिकल असिस्टेंस, कि अगर मुसलसल दबाव के बाद खून अचानक बहता रहे तो तिब्बी इमदाद हासिल करें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। सिंपल इंग्लिश है कि जनरली इफ देयर आर माइनर कट्स द ब्लड ऑटोमेटिकली स्टॉप आफ्टर सम टाइम्स। नेक्स्ट लाइन है, इफ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूअसली फॉर 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound। तो सिंपल इंग्लिश है कि if the blood does not stop, we should hold the wound gently with help of clean piece of cloth or bandage। We should keep holding for about half a minute and if it is possible, we should uplift the wound for a while। नेक्स्ट लाइन में सिंपल इंग्लिश क्या करता है कि डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड बिकॉज दिस मे डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट दैट इज फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम। तो इसकी सिंपल इंग्लिश है, इफ यू हैव अप्लाइड प्रेशर डू नॉट चेक इट अगेन टू नो इफ ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड। Such an attempt will harm the clot that has formed to stop the bleeding. If the clot is damaged, the bleeding will start again। और लास्ट लाइन है कि if blood spurts or continuous flowing after continuous pressure, seek medical assistance। तो इसकी सिंपल इंग्लिश है कि if the pressure is unable to stop the bleeding, you should go to doctor to get medical treatment। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 3 भी अपने अख्ताम को पहुँचता है।